मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान की दो चीजें हर वक्त उनकी तवक्को रखें आप। एक इमरान खान की किसी जाली मुकदमे में गिरफ्तारी और एक इमरान खान की बतौर वजीर आजम इंशाल्लाह वापसी। कोई बताए, आईजी पंजाब कहता है मेरे सूबे में चप्पे चप्पे की हिफाजत करूंगा। चप्पे की हिफाजत वाले बता कि इमरान रियाज कहाँ है। कल एक शर्मनाक किस्म का इतराफ़े जुर्म किया है पंजाब की हुकूमत ने, और वो इतराफ़े जुर्म ये है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने 3,800 लोग पंजाब से पकड़े। इस्लामाबाद के लोग सैकड़ों में नहीं है, उससे ज्यादा है, वो शामिल नहीं किए। जीबी के लोग सैकड़ों से ज्यादा हैं, शामिल नहीं किए। एजेके के लोग सैकड़ों से ज्यादा हैं, शामिल नहीं किए। बलोचिस्तान के गुमशुदा अफराद सैकड़ों से ज्यादा है, शामिल नहीं किए। केपी में गुमशुदा अफराद सैकड़ों से ज्यादा है, शामिल नहीं किए। सिंध के अंदर तो एक मंडी लगी हुई है, जो लोग जा रहे हैं पता नहीं किधर से वो लोग बरामद होंगे और कब बरामद होंगे। एक बाजार लगा हुआ है, जुमा बाजार लगा हुआ है। मैं उन सब को खराज तहसीन और शाबाश पेश करना चाहता हूँ जिन लोगों ने सिविल सोसाइटी से उनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक है, पार्लियामेंट से उनका ताल्लुक है, और उसमें 2 फाजिल सेनेटर्स सिटिंग भी शामिल हैं जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आइन की मौजूदगी में मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल नहीं हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि पहले शफाफ तहकीकात करनी चाहिए, और जो किसी सिविलियन का भी किसी मिलिट्री एक्ट के नीचे या किसी दूसरे जुर्म के नीचे जो पाकिस्तान की अदलिया जो कही गई है आर्टिकल 175 में, उसके मुकाबले में मुतवाजी अदलिया हो, उसको हम मुस्तरद करें। जहां जहां सरकारी लोगों और प्राइवेट सिटीजन्स के ऊपर हमले हुए हैं, वो हमले किसने ट्रिगर करवाए हैं, वो किसने प्लान करवाए हैं, किसने शुरू करवाए हैं, और उनका जो मास्टर माइंड है वो कौन है। एक इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं, आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो उसके बारे में कंसर्न ना हो, सिवाय हमारी हुकूमत के। इसलिए कि ये एक अकलियती पार्टियां हैं जिनका एक जहराब बनाया गया और जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी करके कौम को एक दवाई पिलाने की कोशिश की गई जबरदस्ती। 13 महीने में कौम की मैशत की सेहत उड़ गई, कौम के डॉलर की सेहत उड़ गई, कौम की कानून की सेहत उड़ गई, कौम के आइन की सेहत उड़ गई, और कौम की जमहूरियत की भी सेहत साथ वो भी धमाके से भाग करके उड़ गई है। ये पहला है। दूसरा जो जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसके साथ ही मैं इसका इशू रिलेट करना चाहता हूं, वो ये है कि वो कौन है जिसने लोगों की बहू बेटियों पे घरों के अंदर बगैर सर्च वारंट जाके हाथ डाला। उनकी चीखें आपने सुनी है, उनकी वीडियोस आपने देखी हैं, और वो कौन है जो दुपट्टे खींच रहे हैं अपनी बेटियों के। ये तहकीकात होनी चाहिए बेसिकली। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में 3 तरह के क्राइम हुए थे। एक क्राइम हुआ जिसको कहते हैं शर्बसंदी, मिसचीफ, काबिल मुजम्मत है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा क्राइम हुआ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो इंटरनेशनल जुर्म भी है, वो पाकिस्तान के अंदर कानून के अंदर जुर्म भी है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में जिस चीज की तफ्तीश करने की जरूरत है वो ये नहीं है कि कोई वीडियो लीक हुई, और ये भी नहीं है कि उस वीडियो में गुफ्तगू किसने किसके साथ की। असल इशू ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1998 में बेनजीर भुट्टो के मुकदमे में तय कर दिया है। बड़ा बेंच था, उन्होंने तय कर दिया कि किसी की कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन टेप नहीं की जा सकती। इसलिए मैं हुक्मरानों से चंद जवाब मांगना चाहता हूँ इसके ऊपर, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मैं सबके सामने रखूंगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से पहले मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हुक्मरान जवाब दें सबसे पहले इस बात का कि वो कौन है जो वजीर आजम हाउस के टेलीफोन टेप करने की उसको हिम्मत हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। जाहिर है ये हुकूमत कहती है हमारी हुकूमत है, तो हमने हुकूमत से ही जवाब मांगना है। दूसरा जवाब मैं हुकूमत से ये मांगता हूँ कि वो कौन है जो आइन में जो फैमिली और प्राइवेसी दोनों की गारंटी की गई है उसको वायलेट करके लोगों की टेलीफोन के अंदर घुस जाता है, उनकी गुफ्तगुएं रिकॉर्ड करता है, और वो कौन है जो उनको लीक करता है। तीसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी तफ्तीश की जरूरत नहीं है कि ये किसी की ऑडियो लीक आ गई, इसलिए कि साबित ही नहीं हो सकता। अब तो बच्चा भी किसी की ऑडियो लीक जाली घर में बैठ के बना सकता है 5 मिनट के अंदर, जिसको IT का पता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके पास है, जिसके पास स्मार्टफोन है, बल्कि वो भी कर सकता है। इसलिए असल बात यह है कि हुकूमत ने ये कह के कि कुछ जजों के और आम लोगों के टेलीफोन टैप हुए हैं, इतराफ़े जुर्म किया है, और उसका बराह रास्त पहला जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो इस मामले में चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। आप उसको चीफ मस्खरा कह सकते हैं, और उसका नाम शहबाज शरीफ। अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता तो सबसे पहले मुल्ज़िम ढूंढता जाके कि कौन है जो प्राइम मिनिस्टर
की गुफ्तगू को टेप कर सकता है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिस बात की तहकीकात होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है, मैंने इमरान खान से बात की थी इस पे तफसीलन। हमारा मौक़िफ़ ये है जो 3 नुक्तों पे मुश्तमिल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे या फाजिल जजेस पे मुश्तमिल कमीशन वो इस बात की तहकीकात करे